Good morning, student. This lecture is for MCOM second semester, subject cooperation. As in earlier lecture, we have to discuss the rural artisans. What are the features of rural artisans and what are the problems faced by rural artisans? In this lecture, we have to discuss the suggestions for the improvement of the condition of rural artisans, or suggestions for or machineries to provide measures to solve the problem of रूरल आर्टिसंस. रूरल आर्टिसंस के जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं. सो हियर फर्स्ट वन इज इंक्लूजन ऑफ एंसिलरी वर्कर्स. जो भी वर्कर्स है, जो भी ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, उनके काम को आइडेंटिफाई करना और उनके काम को प्रोत्साहन देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको इंफॉर्मेशन देना, ये सभी काम इसमें होता है. नंबर 2 इज टेक्नो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट. हमने इसके पहले ही डिस्कस किया कि रूरल artisans are doing their work traditionally without any improvement, without using technology. What are the reasons are there? वो चाहे कौन से भी रीज़न है, लेकिन वो ट्रेडिशनली काम कर रहा है, he is not accepting the technology. उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं. इसलिए यहाँ क्या बोला है, टेक्नो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट. पहले तो वो पर्टिकुलर जो काम कर रहा है ट्रेडिशनली, उसके सपोर्ट में वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस प्रकार काम कर सकता है, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट के लिए किस प्रकार उसको फाइनेंस मिल सकता है, और किस प्रकार वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो वस्तु बना सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन उसको देना जरूरी है. तो यह आ गया टेक्नो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट. यानी उसको पहले ये पता चलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो जो चीज़ वो बना रहा है वो कहीं कम समय में और कहीं कम पैसा खर्चा करके और अच्छे से अच्छे तरह वो बना सकता है, इसका नॉलेज उसको देना है. नंबर 3, टारगेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द लोकेशन एंड क्लस्टर ऑफ आर्टिसंस. यानी इसके पहले ही हमने देखा कि आर्टिसंस आर लिविंग इन क्लस्टर्स. वो अलग अलग ग्रुप में रहता है. आर्टिसंस किस प्रकार रहता है, अलग अलग क्लस्टर्स में रहता है, ग्रुप्स में रहता है. तो ये काम है कि टारगेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द लोकेशन, वो लोकेशन आइडेंटिफाई करना, वो क्लस्टर आइडेंटिफाई करना कि वो कौन से क्लस्टर में किस प्रकार रहता है, ताकि वो क्लस्टर में जाके उसको वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको दी जाए. वो कब होगा, जब हम वो क्लस्टर आइडेंटिफाई करेंगे कि आर्टिसंस किस प्रकार क्लस्टर में रह रहा है और कौन सा क्लस्टर कहाँ पे है, ताकि सही इंफॉर्मेशन उसके पास समय पर पहुंच सके. नंबर 4, प्रमोशन ऑफ क्राफ्ट एजुकेशन. क्राफ्ट एजुकेशन का जो है वो प्रमोशन करना है, या जो भी क्राफ्ट वर्क है वो क्राफ्ट वर्क का प्रमोशन करना. इसलिए गवर्नमेंट जो है कई ऑल ओवर इंडिया में कई जगह एग्जीबिशंस जो है वो लगाती है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. और वहाँ जो है वो प्रदर्शनी में ऐसे आर्टिसंस ने बनाई हुई कई सारी वस्तुएं रखी जाती है, ताकि लोगों को पता चले और लोग वो एग्जीबिशन में आए और वो पर्टिकुलर चीज़ को परचेज करें. तो इस प्रकार उसका प्रमोशन करना है. नंबर 5, एनजीओस पार्टनरशिप. जहाँ पर हो सकता है ऐसे कई सारे एनजीओज है, वो एनजीओस के माध्यम से वो रूरल आर्टिसंस को जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, या एनजीओ जो है वो इंस्ट्रूमेंट खुद परचेस करके वो पर्टिकुलर आर्टिसंस तक पहुंचा सकते हैं. तो एनजीओस के साथ में पार्टनरशिप करनी है, पर्टिकुलरली ऐसे एनजीओस इस प्रकार के आर्टिसंस के हेल्प के लिए उत्सुक हो. तो ऐसे एनजीओस को आइडेंटिफाई करना, उनसे बात करना और उनके साथ पार्टनरशिप करके जो भी रूरल आर्टिसंस है वो रूरल आर्टिसंस की हेल्प करना, वो चाहे फिर फाइनेंशियल हो या फिर
टेक्नोलॉजिकल हो या फिर अदर हेल्प हो, लेकिन वो एनजीओस के माध्यम से करना। नंबर 6, इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस क्रिएशन। यानी कई सारे आर्टिसंस ऐसे हैं कि वो आर्टिसंस को पता ही नहीं है कि जो वो ट्रेडिशनली जो भी चीज़ वो बना रहा है तो मार्केट में उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, या उसका मार्केट कहाँ पर है, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसकी कितना प्रोडक्शन वो एक दिन में कर सकता है, इसकी उसको जानकारी नहीं है। वो ट्रेडिशनली अपना काम करते आ रहा है, लेकिन इस माध्यम से वो पर्टिकुलर रूरल आर्टिसंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम से कम खर्चे में कितनी ज़्यादा वस्तुएं वो बना सकता है, और जो वस्तुएं बनी, अब वस्तुएं ज़्यादा बनी तो जो ज़्यादा बनी है वस्तुएं उसका मार्केट कहाँ पर है, ऑल ओवर इंडिया या इंडिया से भी बाहर वो पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कहाँ से मिल सकती है, इसकी इंफॉर्मेशन वो रूरल आर्टिसंस को प्रोवाइड करना, ये भी एक काम है ताकि वो इस प्रकार वो काम कर सके। नंबर 7, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके पहले हमने डिस्कस किया कि रूरल आर्टिसन जो है इनको फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता, इनको जो है ज़मींदार जो है इनके पास से जो है वो फाइनेंस लेना पड़ता है और बाद में ये उनको पेड नहीं कर सकते, इसलिए फाइनेंस उनको अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए ऐसी मशीनरीज अवेलेबल करवाना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल करवाना कि वो इस प्रकार के रूरल आर्टिसंस को लोन के तौर पर जो है वो फाइनेंस अवेलेबल करवा के दे। उनको इंस्ट्रूमेंट या मशीनरी या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है ये करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है, वो आवश्यकता यहाँ पर पूरी होनी चाहिए ताकि वो रूरल आर्टिसंस वहाँ से फाइनेंस लेके टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बना सकता है और वो बेच के वो मुनाफा कमा सकता है। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट था स्किल ट्रेनिंग, यानी ट्रेडिशनली वर्क करने के बजाय उसको 2 महीने, 8 महीने, 6 महीने इस प्रकार का ट्रेनिंग, वो तो एक्सपर्टाइज है उसकी वो पर्टिकुलर चीज़ में, लेकिन उतनी एक्सपर्टाइज नहीं है जितने की आवश्यकता है, जितने की मार्केट में डिमांड है। इसलिए उसको स्किल ट्रेनिंग, वो जो भी चीज़ बना रहा है उसको और अच्छे तरह से और बड़े पैमाने पे कम से कम समय में किस प्रकार बनाना है, और जो चीज़ें मैक्सिमम बनी या ज़्यादा से ज़्यादा उसने प्रोड्यूस की उसका मार्केट कहाँ पर अवेलेबल है, इसका उसको ट्रेनिंग देना है। पहले तो स्किल ट्रेनिंग देना। स्किल ट्रेनिंग में यह है कि वो उसका काम जितना अच्छी तरह कर रहा है वो और अच्छी तरह से किस प्रकार वो कर सकता है, और कम से कम समय में इसका ट्रेनिंग उसको चाहिए, विच इज़ कॉल्ड एज स्किल ट्रेनिंग। उसके बाद में रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि रूरल आर्टिसंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो प्रोड्यूस करना, ये गवर्नमेंट का काम है कि रूरल आर्टिसंस कहाँ पर है, कितने हैं, कितने क्लस्टर है, वो किस प्रकार काम कर रहे हैं और वो किस प्रकार उत्पादन कर रहे हैं, ट्रेडिशनली कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, ताकि ये जो है एक हेरिटेज की तरह, इंडिया के हेरिटेज की तरह ये चीज़ वहाँ पर बनी रहे, वो डिसअपियर ना हो। कौन सी भी चीज़ जो इतने सालों से चल रही है वो डिसअपियर न हो, इसके लिए ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है कि कीप द रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, कि किस प्रकार के कितने आर्टिसंस इंडिया में है और किस प्रकार वो काम कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है वो गवर्नमेंट की जवाबदारी है। उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आर्टिसंस का काम हो रहा है, अब वो ट्रेडिशनली तो उसी प्रकार से वो काम करते नहीं रहेगा, तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो जो चीज़ बना रहा है वो और एडवांस तरीके से और कम खर्चे में और कम समय में किस प्रकार की बन सकती है, ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल जो है वो पर्टिकुलर रूरल आर्टिसंस करे और उसके माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं कम से कम पैसे में बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, ताकि जो पावर्टी है उसकी वो पावर्टी दूर हो जाए। तो ये कुछ जो है वो सजेशंस है
और भी कई सजेशंस है, लेकिन ये जो है ये इम्पोर्टेंट सजेशंस है कि जिससे रूरल आर्टिसंस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो सकती है। आपको जो पीडीएफ दिया है इसमें और 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दीज आर दी इम्पोर्टेंट पॉइंट as far as suggestion to the improvement of the rural artisans is required। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी आप इसका पीडीएफ रेफर करेंगे और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।